नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी। प्रदेश भर में हो रहे हैं विशेष आयोजन। 31 जनवरी के बाद प्रदेश के नगरीय निकायों में जनता से जुड़े सभी काम ऑनलाइन होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बालोतरा में बने रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु का किया लोकार्पण। और प्रदेश में तेज ठंड और कोहरे का असर जारी। अगले 4-5 दिन सर्दी से राहत के आसार नहीं। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में कल होने वाले भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। वहीं समारोह में भाग लेने के लिए देश भर से आमंत्रित लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। शहर की गलियों और चौराहों पर हजारों की संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। उधर अयोध्या की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहीं सरयू नदी में भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रदेश में भी लोगों में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उत्साह का माहौल है। जगह जगह विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। कल अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के उपलक्ष्य में जयपुर स्थित राजभवन में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा और भजनों की प्रस्तुति होगी। जयपुर के एल्बर्ट हॉल के सामने कल श्री रामलला दीपोत्सव का आयोजन होगा। इस अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिस पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। सवाईमाधोपुर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। बूंदी जिले में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अयोध्या में रामलला के आगमन को लेकर बूंदी जिले में भारी उत्साह है। बूंदी शहर सहित गांव में तिराहे चौराहों को सजाया गया है। आज जिले के लाखेरी कस्बे के पुरातन रघुनाथ मंदिर से शहर में भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लोगों में उत्साह और जोश नजर आ रहा है। आज सुबह मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, तो पिछले 20 दिनों से प्रभात फेरियां निकाली जा रही है। जिले के 15 स्थानों पर राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा सोमवार को की जाएगी, जबकि 100 स्थानों पर भंडारों का आयोजन होगा। कई स्थानों पर बड़ी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण भी होगा। आज से जगह जगह रामचरितमानस का अखंड पाठ शुरू हो गया है। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। सीकर में रामोत्सव के तहत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से भगवा मैराथन रैली का आयोजन किया गया। मैराथन को एसके ग्राउंड से संतों ने भगवा झंडा दिखाकर रवाना किया। श्रीगंगानगर में आज श्री राम रथ शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। मीरा चौक से शुरू हुई यह शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुरानी आबादी स्थित बालाजी मंदिर तक पहुंची। यात्रा का विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बांसवाड़ा के नवा गांव में आज रघुनाथ राम मंदिर में महिलाओं ने हल्दी रस्म अदा की और मंगल गीत गाए। वहीं भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे में आज शोभा यात्रा निकाली गई। करौली जिले के प्रमुख मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई है और मंदिरों में रामायण और सुंदरकांड के पाठ आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिले के करणपुर सहित कई स्थानों पर कलश यात्राएं भी निकाली गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भगवान श्री राम को समर्पित 3 भजन साझा किए हैं। कई सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने अनुराधा पौडवाल के गाये राम भजन की सराहना की है और कहा है कि रामलला के जीवन और महिमा से संबंधित भावनाएं भाव विभोर करने वाली हैं। श्री मोदी ने शंकर महादेवन द्वारा रचित राम गीत को साझा करते हुए कहा कि यह गीत भक्तों के बीच उत्साह को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने भार्गवी वेंकटराम द्वारा भगवान श्री राम पर एक तमिल गीत की मधुर प्रस्तुति भी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु की 3 दिन की यात्रा के आखिरी दिन आज सुबह रामेश्वरम से सुदूर दक्षिण स्थित अरिचल मुनई गए। यहां उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर ध्यान भी किया। प्रधानमंत्री ने इस स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज भी फहराया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहां पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। श्री मोदी ने कोदंड रामास्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद हेलीकॉप्टर से रामेश्वरम से मदुरै पहुंचे और विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन और भाजपा के पदाधिकारी मदुरै हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। यह पुरस्कार कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाता है। पुरस्कार पाने वालों में 2 आकांक्षी जिलों सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 9 बालक और 10 बालिकाएं शामिल हैं। प्रदेश के शहरों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नवाचार किए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आज झुंझुनू में ये जानकारी दी। उन्होंने सफाई सर्वेक्षण में राज्य के निकायों की खराब स्थिति को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जल्द ही इंदौर और सूरत के नगरीय आयुक्तों से चर्चा कर उनके अनुभवों का लाभ उठाया जाएगा, जिससे राज्य के शहरों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। श्री खर्रा ने कहा कि नगरीय निकायों के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए 31 जनवरी के बाद जनता से जुड़े सभी काम ऑनलाइन किए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बालोतरा में नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इसके निर्माण पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुई। बालोतरा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि ये ओवरब्रिज बालोतरा के लोगों के लिए बड़ी सौगात है। इसके बन जाने से लोगों को सुगम परिवहन की सुविधा मिलेगी। और अब मौसम। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तेज ठंड और कोहरे का असर बना हुआ है। सुबह कई स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। राज्य में आज सबसे कम 1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में दर्ज हुआ। करौली, अलवर, सीकर और पिलानी में 3 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 4, बारां के अंता में 4.2, धौलपुर में 4.4, भीलवाड़ा में 4.6, बीकानेर में 5.8 और राजधानी जयपुर में 7.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। सिरोही से हमारे संवाददाता ने बताया कि पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में कई दिन बाद आज लोगों को सर्दी से हल्की राहत मिली है। सिरोही जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में आज सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले एक सप्ताह से माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु के आसपास चल रहा था, लेकिन आज तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। तेज सर्दी से आज यहाँ पर्यटकों व स्थानीय निवासियों को थोड़ी राहत मिली है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। चूरू जिले में आज तेज ठंड के असर से जनजीवन प्रभावित रहा।
जिले में सुबह कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने ठंड से निजात पाने के लिए अलाव का सहारा लिया। भरतपुर में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भरतपुर में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया। हालांकि दोपहर बाद तेज धूप निकल आई, जिससे लोगों को ठंड व गलन से राहत मिली, लेकिन शाम ढलते ही फिर से कोहरा छा गया और शीतलहर चलने लगी, जिससे आमजन के साथ साथ पशु पक्षी भी व्याकुल हो गए। लोगों ने अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचने का प्रयास किया। मौसम विभाग का अनुमान है कि कल भी कोहरा छाया रह सकता है और ठंडी हवा भी चलेगी। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। मौसम केंद्र जयपुर ने आज अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में शीतलहर और कोहरा छाये रहने की चेतावनी दी है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में शीतलहर और कोहरे का प्रभाव 24 जनवरी तक बना रहेगा। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चल रहे संस्कृति सेतु उत्सव में आज ध्रुवपद गायन का आयोजन होगा। इसमें पंडित प्रशांत मल्लिक और निशांत मल्लिक ध्रुवपद गायन की प्रस्तुति देंगे। गौरव शंकर उपाध्याय पखावज पर संगत करेंगे। 2 दिन के इस उत्सव में कल पहले दिन भगवान राम से जुड़े कला और साहित्य के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध बिसाऊ के रामलीला पर तैयारी की गई। फिल्म की स्क्रीनिंग भी की गई। फिल्म के जरिए बिसाऊ की रामलीला के विभिन्न अनछुए पहलू दिखाए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। प्रदेश भर में भी विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। 31 जनवरी के बाद प्रदेश के नगरीय निकायों में जनता से जुड़े सभी काम ऑनलाइन किए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बालोतरा में बने रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किया। और प्रदेश में तेज ठंड और कोहरे का असर जारी है। अगले 4-5 दिन सर्दी से राहत के आसार नहीं हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।